हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ का जुगाड़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रही है क्लास 11th चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटी। इंट्रोडक्शन देखते हैं। लीनियर इनइक्वालिटी होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं लीनियर वर्ड से होता है लीनियर इनइक्वालिटी। सबसे पहले देखते हैं लीनियर किसको बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड हाईएस्ट पावर इज 1, इसको बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड हाईएस्ट पावर इज 1। इक्वेशन का वन वेरिएबल हो और उसमें हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1 होती है, उसको क्या बोलते हैं? लीनियर। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ई एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। एग्जाम्पल लेते हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। कौन सी है ये? लीनियर इक्वेशन। इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और x को क्या बोलते हैं? x एक वेरिएबल है। x क्या है यहाँ पे? एक वेरिएबल है, यानी वन वेरिएबल एंड हाईएस्ट पावर 1। इसकी पावर क्या है? 1 है और वन वेरिएबल है, यानी x एक वेरिएबल है। क्लियर? इसमें फॉर एग्जांपल देख लेते हैं 2x प्लस 3 है। ये कौन सी है? ये लीनियर फॉर्म है। लीनियर फॉर्म। अंडरस्टैंड? लीनियर वर्ड से ये समझते हैं। अब आता है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज क्या होती है? इनइक्वालिटीज होती है इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू सिंबल होते हैं। देखो, लेस देन और ये ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 4 सिंबल होते हैं। इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या बोलते हैं इनको? सिंबल। इसको बोलते हैं सिंबल। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 5 है, यानी ax प्लस b इज ग्रेटर देन 0, यानी ax प्लस b इज लेस देन 4 है और ग्रेटर देन क्या है? 4 है। ये इनइक्वालिटीज होती है, यानी ax प्लस b ग्रेटर एंड इक्वल टू, ये ग्रेटर भी है और इक्वल भी है 2 के। एंड ax प्लस बी लेस एंड इक्वल टू 6, ये इक्वल भी हो सकता है और लेस भी है। ये बोलती है, इनको बोलते हैं इनइक्वालिटीज इक्वेशन। इनइक्वालिटीज इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर? ये कितने टाइप्स की होती है? चलो देखते हैं टाइप्स कौन कौन सी होती है। टाइप्स, ये नंबर 1 पे होती है स्ट्रिक्ट कौन सी होती है? इसमें ओनली 1 कंडीशन एग्जिस्ट करती है। इसमें ओनली 1 कंडीशन एग्जिस्ट करती है। ओनली 1 कंडीशन एग्जिस्ट करती है। और एक होता है स्टैक इक्वेशन। कौन सी होती है वो? उसमें 2 कंडीशन एग्जिस्ट करती है। 2 कंडीशन एग्जिस्ट करती है। ये 1 कंडीशन कौन सी होती है? ये तो लेस होगा या ग्रेटर होगा, और 2 कंडीशन लेस भी होगा और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। इसमें 2 कंडीशन है, इक्वल टू भी है और लेस एंड ग्रेटर देन भी है। इसमें ओनली लेस एंड ग्रेटर है। क्लियर? ये स्टैक एंड स्ट्रिक 2 टाइप्स होती है इसकी। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टैक का एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्ट्रिक एग्जाम्पल कौन सा होगा? 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 4 है। 2x प्लस 3 इज लेस देन 6 है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये स्ट्राइक का है। अब एक स्टैक का देख लेते हैं। स्लैक एग्जाम्पल देख ले। 2x प्लस 3 इज लेस एंड इक्वल टू 5 है एंड 3x प्लस 5 लेस एंड इक्वल टू 4 है। यानी स्ट्राइक में ओनली 1 कंडीशन एग्जिस्ट करती है, बट स्लैक में कौन सी करती है? 2 कंडीशन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू
विद इक्वल टू 4। ये थी हमारी इनइक्वालिटीज की टाइप्स। अब आते हैं इसके लीनियर इनइक्वालिटीज के कुछ रूल है, वो देखते हैं हम। लीनियर इनइक्वालिटी के कुछ हमारे रूल है, चलो वो देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलते हैं? इक्वल नंबर में बी एडिड, इक्वल नंबर में बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। कैसे? जैसे 4 इज लेस देन 8 है, इसमें से क्या करेंगे? अगर यहां पे इसमें से सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड, यहां पे लिखते हैं सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड। दोनों साइड से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 4 माइनस 2 इज लेस देन 8 माइनस 2, यानी कितना आएगा? 2 इज लेस देन 6, 2 इज लेस देन 6, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड लेस देन है राइट हैंड साइड से। क्लियर? अगर इसी एग्जांपल में लेते हैं ऐड 2 फ्रॉम बोथ साइड, अब इसमें सब्ट्रैक्ट करा, इसमें ऐड भी कर सकते हैं। 4 लेस देन 8 था, इसमें ऐड करेंगे। 4 प्लस 2 इज लेस देन 8 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा? 6 इज लेस देन 10, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज लेस देन राइट हैंड साइड। क्लियर? क्लियर? ये था हमारा रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन लिख लेते हैं यहां पे। बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन may be multiplied or divided by non-zero positive number। नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी नॉट चेंज। साइन ऑफ इनइक्वालिटी का चेंज बिल्कुल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? चलो देखते हैं। 4 लेस देन है 8 से, अब इसमें करेंगे मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 इज लेस देन 8 इंटू 2, 4 2 जा 8 इज लेस देन 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। क्लियर? ये हमने मल्टीप्लाई करा। अगर इसमें डिवाइड आ जाए तो लिख लेते हैं यहां पे, डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। 4 लेस देन 8 सा, अगर इसे 4 से डिवाइड कर देते हैं 4 बाय 4, ये 4 से 4 गया, 1 लेस देन 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन 2। यहाँ पे भी हमारी यानी राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे भी लेस आ गई हमारी राइट हैंड साइड से। क्लियर? और इसमें ये क्या है? कंडीशन सेटिस्फाई करता है, कंडीशन सेटिस्फाई। नेक्स्ट चलते हैं हम रूल नंबर 3 पे।
रूल नंबर 3 क्या बोलता है, देखते हैं यहाँ पे। रूल नंबर 3, इफ वी मल्टीप्लाई or divide by नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होता है, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटीज चेंज। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होता है तो साइन चेंज बिल्कुल होंगे। देख लेते हैं, 4 इज लेस देन 8 है, यहां पे करेंगे मल्टीप्लाई बाय -2 ऑन बोथ साइड। -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू -2 इज लेस देन 8 इंटू -2, ये कितना आ जाएगा, -8 और इधर -16, -8 बड़ा होता है -16 से, ये साइन विल बी चेंज, साइन चेंज होगा हमारा। अगर डिवाइड में आता है तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिवाइड बाय -2 ऑन बोथ साइड। अगर दोनों साइड -2 से डिवाइड होता है तो -4 अपॉन -2 लेस देन 8 अपॉन -2, ये कितना आएगा, -2 आएगा, और ये क्या आएगा, -4। ये भी साइन हमारा चेंज होगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल करना चाहो तो कर सकती है, यहाँ पे साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, ऑन रिमूविंग, रूल नंबर 4, ऑन रिमूविंग नेगेटिव साइन on both side, then inequality sign change, then inequality sign change। ये बोल रहा है रूल नंबर 4 में, अगर हम नेगेटिव साइन को दोनों साइड से रिमूव करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन लेस देन इक्वल टू, ये हमारा इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा, बिल्कुल होगा। देख लेते हैं, जैसे -24 इज लेस देन -16, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना हो गया, 24 इज ग्रेटर देन 16, ये साइन चेंज हो गया है। और एग्जांपल ले लेते हैं, -8 ग्रेटर देन -12 है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 8 इज लेस देन 12, यहाँ पे भी साइन चेंज हो गया। तो कितना हो गया, ये साइन चेंज हो गया, बिल्कुल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 देखते हैं, ऑन रेसिप्रोकल साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। जैसे 2 इज लेस देन 3, तो ऑन रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3, यहां पे भी क्या हो गया, साइन चेंज हो गया यहां पे भी। नेक्स्ट आता है हमारा ग्राफिक सॉल्यूशन इन 2 वेरिएबल। ग्राफिक सॉल्यूशन देखते हैं इन 2 वेरिएबल में, यहाँ पे हेडिंग डालते हैं ग्राफिक सॉल्यूशन इन 2 वेरिएबल। ग्राफिक सॉल्यूशन इन वेरिएबल। ग्राफिक सॉल्यूशन इन 2 वेरिएबल कैसे होता है, ये
चलो देखते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी है। यहाँ पे देखते हम एक टेबल बना लेते हैं, हमने 10th क्लास में पढ़ी थी ये एक्स वाई। अगर इसमें हम कोई भी क्वेश्चन लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 लेते हैं, अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 3 इधर आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, तो x की वैल्यू 3 आएगी। तो हमारे पास क्या हो गया, ये हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। ये हमारा x एक्सिस एंड y एक्सिस, दिस वन x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एंड y डैश, x डैश और नेगेटिव भी बोलते हैं इसको। दिस इज द ओरिजिन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस, क्लियर। दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस वन minus 1 2 3 and 4, this one minus 1 minus 2 minus 3 and this one minus 1 minus 2 minus 3, क्लियर। अब दिखाना है ये ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे करेंगे x 0 है, यहाँ पे 0 है, तो y 2 है, y एक्सिस पे कितना हो गया, ये आ गया हमारा पॉइंट, एंड y 3 है, x 3 है, तो y 0। इस पॉइंट को हम मीट कर देंगे, इस पॉइंट को मीट कर देंगे। तो ये कौन सी इक्वेशन हमारी, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है। अगर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे कंडीशन, अगर ये ग्रेटर देन एंड लेस देन आ जाता है तो हम कैसे इसको फुलफिल करेंगे। इफ कंडीशन आ जाती है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, इफ कंडीशन आ जाती है 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 6 एंड 2x प्लस 3y इज लेस देन 6, ये आ जाती है, तो हम कैसे इसको फुलफिल करेंगे देखते हैं बाय ग्राफ। दिस वन x एक्सिस एंड y एक्सिस। इफ ये बोलता है ये 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y कैसी है, ये इज ग्रेटर देन है, और ये कौन सी लाइन हमारी थी, ये थी हमारी 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है। अगर ये ग्रेटर देन है तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा, क्लियर। इज ये ग्रेटर देन है तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा, अगर लेस देन है तो ये ग्राफ हमारा नीचे की तरफ रोटेट करेगा, क्लियर। ये थी हमारे, इसमें लिख सकते हैं 2x प्लस y इज ग्रेटर देन 6 एंड दिस 2x प्लस 3y इज लेस देन 6, क्लियर। यहाँ पे लिख लेते हैं 2x प्लस 3y लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो इंक्लूड लाइन इसमें बोल सकते हैं, इसमें इंक्लूड लाइन प्लस अपर पार्ट। अगर ये इक्वल भी है और ग्रेटर देन भी है तो क्या करेंगे, इक्वल लाइन भी लेंगे जो इसके इक्वल है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 और ग्रेटर देन 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 6, ये ऊपर वाला ग्राफ भी लेंगे हम, दोनों इसको कंबाइन कर देंगे, क्लियर। अगर इसमें देखते हैं x इज ग्रेटर देन 2 है तो कितना होगा इसमें, तो 3। अगर x बड़ा है 2 से, तो 2 से बड़े कौन कौन से नंबर होगा, 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक। अप टू इन्फिनिटी तो क्या लेंगे, 2 से इन्फिनिटी तक लेंगे, तो यो 2 से इन्फिनिटी लेंगे तो इसको लगाएंगे ओपन इंटरवल, तो लगाएंगे इसको ओपन इंटरवल, बट इसमें 2 इंक्लूड नहीं होगा, तो इसमें 2 इंक्लूड नहीं होगा, बट लिखा जाएगा ओपन ब्रैकेट में। अगर x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, अगर ये ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है तो कौन से होंगे, 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी नंबर हो गए, तो कैसे लिखा जाएगा 2 से इन्फिनिटी तक, बट ये क्लोज ब्रैकेट है क्योंकि ये 2 इक्वल है तो 2 भी इसमें इंक्लूड होगा, इन्फिनिटी तक है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होगी।
तो इसमें टू इंक्लूड होगा और ये क्लोज ब्रैकेट में आएगा। क्लोज ब्रैकेट ये वाली होती है, क्लियर। ये होती है ओपन ब्रैकेट, दिस इज मिडल ब्रैकेट, क्लियर। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन इन लीनियर इनइक्वालिटी का समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों को भी, अपने जूनियर एंड सीनियर को भी इस चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आप देख रहे हैं मैथ का जुगाड़ बाय नीरज सर। थैंक यू।